बैक ऑफ द स्टोरी क्या है, आपके घर में किस तरीके से आप ऑनलाइन पढ़ाई कर पाते थे, ये सारी बातें। क्योंकि मैं मोस्टली लाइव लेक्चर्स से बहुत सारी पढ़ाई हो जाती थी। उसके बाद रिविजन्स में उतना ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता था, और मैं नोट्स में साथ साथ बनाता था, तो उससे भी मुझे मैम बहुत फायदा मिला। अच्छा, सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था? जैसे आप घर से पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करते हैं, आपके लिए क्या स्ट्रगल थे? लेक्चर्स में लाइव दिन में कवर कर लूँ, हम्म। सुबह अगर होता था तो मैं पढ़ाई कर लेता था, और मैं मेनली मैं रात को जग कर पढ़ता था। 5-6 घंटे मैं स्टिल स्टडी करता था मैं। अगर कुछ टाइम मिला तो रात को खाने के डिनर के बाद मैं 1 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। एंड एग्जाम टाइम में आपकी स्पीड कितनी थी आर्गिसमेंट? बिकॉज बहुत प्रेशर हो जाता है, पूरा सिलेबस यस, रिवाइज करना है 1 महीने का या जितना भी लास्ट महीने तो मैं मेरा बहुत अच्छा प्रिपरेशन चल रहा था, लेकिन एग्जाम से 1 हफ्ते पहले मैं बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गया था। पहले 15 मिनट्स आंख बंद करके मेडिटेशन कर ली, जितना अच्छा। कुछ याद आ गया हाँ उससे हाँ। मैं पेपर दे दिया। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कड़ी मेहनत करते हैं। ये बात बिल्कुल ही फिट बैठती है हमारे स्टूडेंट आर्किसमन मनी पर। ऑल इंडिया रैंक आई है 37th JRF। तो आज हम उनके थ्रू जानेंगे कि किस तरीके से मेहनत आपको इतनी ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। 37 रैंक अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। तो वेलकम आर्किसमन। जी थैंक यू मैम। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी 37th रैंक के लिए, JRF के लिए। आपने सिर्फ अपना नाम नहीं किया, आपने साथ में हमारा नाम भी बहुत आगे किया है, रोशन किया है। तो आज आप अपनी जर्नी बताइए कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन, बिकॉज आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं, हम आपको यस डेली मैम। पेड क्लासेस में देखते थे। तो हमें काफी अच्छा लग रहा है और हम जानना चाहते हैं कि बैक ऑफ द स्टोरी क्या है, आपके घर में किस तरीके से आप ऑनलाइन पढ़ाई कर पाते थे, ये सारी बातें अपने साथ शेयर करिए। जी मैम नमस्ते। मैम अर्चिष्मान मानी। जी मैम, मैं मालदा वेस्ट बंगाल से हूँ। मैंने अपने बैचलर्स जूलॉजी में किया था, और मास्टर्स भी मैंने जूलॉजी से किया था। तो मैम प्रिपरेशन में लास्ट ईयर से स्टार्ट किए थे। थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी मेनली मैम टाइम मैनेजमेंट को लेकर। तो मैम जब मैंने बैच को ज्वाइन किया तब टाइम को लेकर सुबह क्लास रहता था। तो मैम ज्यादातर मैं कोशिश करता था लाइव लेक्चर्स लूँ, क्योंकि मैं मोस्टली लाइव लेक्चर्स से बहुत सारी पढ़ाई हो जाती थी। उसके बाद रिविजन्स में उतना ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता था, और मैं नोट्स में साथ साथ बनाता था, तो उससे भी मुझे मैम बहुत फायदा मिला। ओके। तो किस तरीके से आपने टाइम को मैनेज करा, वो तो अभी आपने जैसे बताया। तो यहाँ पर आर्किसमन आप लोग, आपको जो पेड क्लासेस हमने प्रोवाइड करी थी वो कैसे आपके लिए बेनिफिशियल रही? जो डिफरेंट यूनिट्स थी, क्या उसमें आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप और अच्छे से हुए? आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में, स्पीड में कुछ फर्क आया था? किस तरीके से आपको बेनिफिट हुआ था? हाँ, जैसे कि मैम सिलेबस तो मैम 13 यूनिट्स बहुत बड़ा यूनिट है, तो मैम उस थोड़ी शॉर्ट टाइम में कवर करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो हम लेक्चर्स में सारे की तो बहुत सारे ओरिएंटेड रहता है कि जो जो मेन मेन टॉपिक्स पढ़ना है। हम्म तो मैम उससे भी बहुत काफी मदद मिला। हम्म मेनली मैम क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत आसान हुआ। हम्म जो जो पढ़ते थे उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करना बहुत इजी हुआ, स्पेशली पार्ट सी में। जो हम्म मैम मेनली यूनिट्स को मिलाकर जब क्वेश्चंस आते थे, जो मैम हम्म टेक्निक्स बायोकेमिस्ट्री से, तो हम्म वो क्वेश्चंस सॉल्व करने में बहुत आसान हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात है आर्किसमन, हम लोग सुन के हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम्म आपके लिए हम इतने हेल्पफुल थे, और आपकी ऑल इंडिया रैंक 37 बार बार हम बोल रहे हैं क्योंकि हमें खुद में बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म अच्छा, सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था? जैसे आप घर से पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो पढ़ाई हम्म करते हैं, आपके लिए क्या स्ट्रगल था? बिकॉज 30, अगर आप इतनी अच्छी रैंक ले आ रहे हैं, हाँ। JRF ले आ रहे हैं, इट मीन्स मेहनत भी आपने बहुत की है। हम्म तो वो जी मैम स्ट्रगल और बिल्कुल। मेहनत कैसे मैनेज हुआ? कौन सा स्ट्रगल सबसे ज्यादा था आपकी लाइफ में? जी मैम, मेरा तो मैम ट्यूशंस रहते थे सुबह और शाम को, तो उसी को टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता था। तो मैम कोशिश करता था लेक्चर्स में लाइव दिन में कवर कर लूँ, सुबह हम्म अगर होता था तो मैं पढ़ाई कर लेता था, और मैं मेनली मैं रात को जग कर पढ़ता था। हम्म 2 बजे तक लगभग हो जाता था। तो आर्किसमन तो आप खुद भी पढ़ाते थे बेसिकली? यस मैम, यस मैम। तो आप उसके साथ मैनेज कर रहे थे लाइव यस क्लासेस मैम, को, लाइव नोट्स, क्लासेस को और साथ के विजन्स? नोट्स में बनाकर। यस मैम। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट आपका, मतलब जो पूरा जो दिन का टाइम था वो पढ़ने में, पढ़ाने में जा रहा था, तो लगभग यस कितना मैम, यस मैम। आप आवर्स जो है सेल्फ स्टडी के लिए डिवोट करते थे, अपार्ट फ्रॉम द पेड क्लासेस? जी मैम, लगभग शाम को पूरा लगभग 8 बजे से 2 बजे तक। अच्छा, बीच आठ बीच में से हम दो थोड़ी थोड़ी 30 मिनट्स ब्रेक लेता था। हम्म 5-6 घंटे मैम स्टिल स्टडी करता था मैम। उसके एंड साथ साथ एग्जाम मैम टाइम। क्वेश्चन हाँ। प्रैक्टिस भी किया, वही टाइम टाइम पर
अगर कुछ टाइम मिला तो रात को खाने के डिनर के बाद मैम 1 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। आधे घंटे में प्रीवियस एक हफ्ते में जितना पढ़ा हुआ था उसको मैम क्विक एक रिवीजन कर लिया, क्यों बार बार रिकैप होने से मैम दिमाग में बहुत और अच्छी तरह से यस, रहता था। मतलब मल्टीपल रिविजन्स आप कर पा यस रहे मैम, थे। मल्टीपल रिविजन्स। एंड एग्जाम टाइम में आपकी स्पीड कितनी थी आर्गिसमेंट, बिकॉज बहुत प्रेशर हो जाता है, पूरा यस सिलेबस मैम, रिवाइज करना है 1 महीने का या जितना भी लास्ट महीने तो मैम मेरा बहुत अच्छा प्रिपरेशन चल रहा था, लेकिन एग्जाम से 1 हफ्ते पहले मैं बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गया था। अच्छा। तो ओके। लास्ट 1 वीक मेरा कुछ पढ़ाई नहीं हुआ, सच बोलूं हम्म। तो मैं तो मतलब मैं जब एग्जाम भी हाँ। देने गया था मैं उतना होपफुल नहीं था, कि हम हम्म। 7 दिन में हम कुछ रिवाइज कुछ हुआ नहीं। हम्म। तो तो इसमें लेकिन एग्जाम बेसिकली में बैठने के हाँ। बाद पहले 15 मिनट्स आंख बंद करके मेडिटेशन कर ली, जितना अच्छा। कुछ याद आ गया हाँ उस समय हाँ। हम पेपर दे दिया। मतलब एक बिल्कुल। तरीके से काम रहना बहुत जरूरी है ना, बिल्कुल। यस मैम, शांत रहना बहुत जरूरी। बिल्कुल। हाँ और मैम, आप जो काम बहुत पुराना जरूरी है। पढ़ा उससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिला, बिल्कुल। क्योंकि बेनिफिट मिला। लास्ट 1 वीक अगर आप नहीं दे पाए तो भी स्टिल यू वर एबल टू स्कोर सो गुड इन योर एग्जामिनेशन। यस तो मैम। मतलब कहीं ना कहीं हमने जो पहले भी पढ़ा है उसमें भी अगर हम कंसिस्टेंट रहें स्टार्ट ऑफ द जर्नी से, तो भी हमारा जो यस कहीं ना मैम। कहीं प्रिपरेशन है वो बूस्टअप हो ही जाता है। हाँ, नोट। इनिशियली मैम कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैम हाँ। अगर हम डेली कंसिस्ट पढ़ाई करते रहेंगे तो हमारे बैक ऑफ द माइंड में वो जरूर रहेगा। हमारे हाँ। सामने अगर क्वेश्चंस आएंगे, ऑप्शंस हमको दिखेंगे, तो हम हम्म। कहीं ना कहीं हमको वो आता चला जाएगा। तो हम्म। मुझे भी लग रहा था कि मैम शायद नहीं हो पाएगा, लास्ट हम्म। 1 वीक नहीं कर पाया पढ़ाई, क्या हम्म। उतना टॉपिक्स याद आएगा कि नहीं, लेकिन हो गया आखिर में। चलिए, बहुत अच्छी बात है आर्किसमन। एंड हमारे जो नोट्स थे और जो हमारी टेस्ट सीरीज है, ये सारी चीजें आपको कितनी हेल्पफुल लगी? जी मैम, बहुत ही नोट्स तो मैम एकदम एग्जाम ओरिएंटेड थे, टेस्ट सीरीज में पीवाईक्यू सारे मिला कर थे। हम्म। बहुत हेल्पफुल भी रहा मैम। क्योंकि मेनली मैम जैसे मैं बोला पार्ट सी, क्योंकि मैम मेरा मैक्सिमम मार्क्स मैंने पार्ट सी से ही स्कोर किया, ओके। लगभग आई थिंक 21 या 22 क्वेश्चंस मैंने सही गए। क्या तो वाह। बात है। मेजरली मार्क्स में पार्ट सी से ही कवर किया, तो हम्म। उस हिसाब से बहुत हेल्पफुल रहा। बिल्कुल। और साथ ही में आगे में जब आपने पेपर दिया, जब आप अपीयर कर रहे थे, तो उस वक्त आपने सबसे पहले स्टार्ट कौन से पार्ट से करा था? जी मैम, मैं इस बार घर से ही सोच के गया था मैम, पार्ट सी से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि हम ओके। लास्ट टाइम जब मैंने पेपर दिया था तब पार्ट बी से स्टार्ट किया था, तो हम्म। आखिर में उतना टाइम मैं पार्ट सी को नहीं दे पाया। तो इस हम्म। बार मैं पार्ट सी से ही स्टार्ट किया, फिर पार्ट बी किया और आखिर में पार्ट ए। ओके। तो ओके। पार्ट बी और ए कैसा लगा आपको, मतलब एज पर द प्रीवियस ईयर्स अगर हम देखें इस तो बार किस पार्ट ए तरीके का था? थोड़ा इजी था, हम्म। पार्ट बी भी अच्छा था, लेकिन ओवरऑल थोड़ा मुझे मैम पेपर बोटनी डिपेंडेंट ज्यादा लगा, थोड़े अच्छा। प्लांट्स के क्वेश्चन ज्यादा थे। प्लांट लेकिन डेवलपमेंट, प्लांट प्लांट फिजियोलॉजी। बहुत ज्यादा थे, लेकिन सब टॉपिक से क्वेश्चंस थे, मिला जुला तो कर अगर आपको जो पढ़ आता था जाएंगे वो तो हो आपने, जाएगा। हाँ, तो यस मैम। आपको जो आता था वो आपने सेलेक्ट किया, राइट? यस मैम। यस मैम। अच्छा वही आर्किसमन, सिलेक्ट। आप जैसे पेड स्टूडेंट हैं और आप लाइव क्लासेस में होते थे, तो हम्म। आप अपने दोस्तों को क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि क्या उनका ओरिएंटेशन होता है या उनके डाउट्स क्या होते हैं, हम्म। या वो किस तरीके से चीजों को देखते हैं, तो आपका क्या लुकआउट रहेगा इस पे कि आप किस तरीके से उनको गाइड करेंगे? जी फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम एक गोल सेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम्म। आप एक टाइम पीरियड देके उसमें फोकस रहिए, और डेली कांस्टेंट मेहनत करना बहुत जरूरी है, उसके साथ रिवाइज एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस इज मस्ट। मतलब बाकी चीजों को हटा करके गोल ओरिएंटेड पढ़ाई कीजिए कि नहीं, मुझे अगला 6 महीना क्वालिफाई करना ही करना है। हाँ, आपको आपको दिमाग में ये बैठाना चाहिए, नेक्स्ट जेआरएफ मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने जनवरी में ये सोच लिया था कि अगर जून या जुलाई जब भी पेपर होगा तो मुझे इस बार में जेआरएफ चाहिए। तो अगर हम्म। दिमाग में रहेगा तो आप उस हिसाब से आप प्रिपरेशन भी वैसे ही करेंगे। लेकिन नहीं, अगर आप छोड़ इम्पोर्टेंट। देंगे नहीं, इस बार नहीं बाद में कर लेंगे, तो वैसे ही आप हो सकता है। बिल्कुल। तो कोई बैकअप ऑप्शन ना रखते हुए नहीं सीधा मैम, कोई एकदम स्ट्रेट सीधा में फॉरवर्ड एकदम नहीं। फोकस करिए। ओके। वेल डन आकिस्मन, बहुत अच्छा लगा हमें आपकी स्टोरी जान के। और भी एनी अदर पॉइंट यू वांट टू डिस्कस अपने स्टूडेंट, मतलब जो भी आपके कलीग्स हैं, जो साथ वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ कि किस तरीके से वो प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर अगर कोई पहली बार तैयारी कर रहा है तो किन बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है? अगर बोलूँ तो मैम एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है सीएसआर की क्वेश्चंस को डिकोड करना। तो हम्म। उसके लिए थोड़ा बहुत आप स्टैंडर्ड बुक की हेल्प ले सकते हैं। हम्म। सारे अगर नहीं पढ़ पाए तो मैं जो मेजरली कोशिश करता था उसमें जो डायग्राम होते थे, फिगर्स, हाँ।
तो मैं हम्म उससे मैम ज्यादा मैं पढ़ लेता था, क्योंकि हम्म मुझे उससे मैम थोड़ी क्वेश्चन लैंग्वेज की आइडिया लग जाता था। पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस बार बार रीड करता था, हम्म तो मैं सीए सर के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ढलने में बहुत इजी होता था। और हम्म अपना खुद का नोट्स बनाना, आई थिंक मैं मानता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप मतलब अपना अपना खुद का शॉर्ट नोट्स नोट। बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनेंगे, तो आपको आखिर में रिवाइज करने में बहुत बहुत कम टाइम में आप बहुत ज्यादा रिवाइज कर पाएंगे। नहीं तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा एक साथ सिर्फ पीडीएफ ही इकट्ठा करते जाएंगे तो आपको उतना हम्म टाइम नहीं मिलेगा। बिल्कुल आप इस बिल्कुल। पीडीएफ से उस पीडीएफ पे जाएंगे, लेकिन आप एक कॉपी में अपना नोट्स बनाएंगे तो आप पढ़ना पलटेंगे तो आपको बाद बाद में हो जाएगा। बिल्कुल। बहुत अच्छी बातें आपने की आर्किसमन, और जो आपकी स्टोरी है वो काफी इंस्पायरिंग है। हम्म बिकॉज बहुत से लोग सोचते हैं कि हम बहुत सारे काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम्म आपने ट्यूशंस भी मैनेज किया, पढ़ाई भी मैनेज की, बिल्कुल। आप सॉर्टेड थे, आप गोल ओरिएंटेड थे, हम्म आप कंसिस्टेंट थे, आपने बहुत हार्ड वर्क की, और इस वजह से आज आप बहुत ही अच्छी रैंक के साथ जेआरएफ के लिए क्वालिफाई किए हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हमारी टीम बिल्कुल आपके साथ कनेक्ट करेगी आपको रिवॉर्ड के लिए, डेफिनेटली हम आपके साथ कनेक्ट करेंगे। आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, बिल्कुल। अपना नाम तो रोशन किया, हमारा नाम भी किया है। और हम्म आज का जो दिन है टीचर्स डे, आई गेस हम्म इसके यस मैम, बहुत अच्छा हैप्पी रिवॉर्ड टीचर्स डे मिला मैम, ऑल ऑफ टू बोथ ऑफ यू मैम। और है। लास्ट थैंक मैम, यू आप सो दोनों को मच। भी बहुत थैंक यू, लेकिन आप दोनों नहीं होते तो शायद ये जर्नी इतना स्मूथ नहीं रहता। सो दिल से मैम थैंक यू आप दोनों को। बिल्कुल। थैंक यू सो थैंक मच यू सो मच, आर्किसमन। हमें सुन के बहुत अच्छा हाँ। लग रहा है कि हम इतने हेल्पफुल थे आपके लिए, जो हम्म हमारा ड्यूटी है एज अ टीचर। हम्म सो थैंक यू सो मच आर्किसमन, कनेक्ट बिल्कुल करने के लिए, बात करने के लिए, और जल्दी हम भी आपसे कनेक्ट करेंगे। बिल्कुल आगे जो इंटरव्यूज हैं उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जाइए, इंटरव्यू दीजिए, बिल्कुल अप्लाई कीजिए, और अपने ड्रीम को पूरा करिए। बिल्कुल। और साथ जी ही में जी सभी स्टूडेंट्स जो भी हमारे साथ कनेक्टेड है, वो भी जरूर अपने कोई भी डाउट्स है रिलेटेड वो पूछ सकते हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो वी आर हेयर फॉर यू गाइस, फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो जिस तरीके से आर्किसमन ने अपना जो गोल है वो अचीव करा, आई होप आप सभी कैंडिडेट्स जरूर अचीव करें और इस स्टोरी से एक जरूर मोटिवेशन भी सीखे। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू आर्किसमन फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।